जय मसीह की। भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉस्पल ग्राम पर। यह चैनल है आपके लिए, जहां हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझते हैं, जहां आपको प्रेरणा, उत्साह और आत्मिक जीवन की सच्चाइयां मिलती हैं। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नया संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम जिस वचन पर मनन करेंगे वह छोटा है, लेकिन इसमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी है। नीति वचन 3:16। दीर्घायु उसके दाहिने हाथ में है और उसके बाएं हाथ में धन और आदर। लेकिन क्या यह वचन सिर्फ लंबी उम्र और धन दौलत की बात कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? क्योंकि अगर केवल लंबी उम्र और धन ही इंसान को चाहिए, तो क्या बिना परमेश्वर के भी लोग यह सब हासिल नहीं करते? तो फिर यहां बुद्धि के दाहिने और बाएं हाथ में यह क्या अनोखा खजाना है? आज हम इसे समझेंगे, लेकिन पहले चलें नीतिवचन की जड़ों तक। नीतिवचन किसने लिखे? परंपरागत रूप से नीतिवचन के लेखक राजा सुलेमान माने जाते हैं। दाऊद का पुत्र सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने अनुपम बुद्धि दी। एक राजा 3 में जब परमेश्वर ने सुलेमान से मांगने को कहा, तो उसने धन या सामर्थ्य नहीं मांगा, बल्कि बुद्धि मांगी। और परमेश्वर को यह इतनी भई कि उसने न केवल बुद्धि दी, बल्कि धन और आदर भी दिया। सुलेमान ने लगभग 3,000 नीतिवचन और 1,005 गीत लिखे। एक राजा 4:32। उनमें से बहुत से नीतिवचन हमें बाइबल की इस पुस्तक में मिलते हैं। हालांकि कुछ बाद के अध्यायों में अन्य ज्ञानी पुरुषों जैसे आगूर अध्याय 30 और लमुएल अध्याय 31 के वचन भी शामिल हैं। नीतिवचन क्यों लिखे गए? यह केवल साहित्य नहीं है, बल्कि जीवन की व्यवहारिक शिक्षा है। नीतिवचन 1, 2, 4 खुद ही इसका उद्देश्य बताता है। बुद्धि और शिक्षा जानने के लिए, समझ और विवेक पाने के लिए, धर्म, न्याय और सीधाई में शिक्षा लेने के लिए, भोले भाले को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक देने के लिए। यानी यह पुस्तक हर व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर की राह पर चलना सिखाती है। नीतिवचन कब और कहां लिखे गए? यह लेखन मुख्यतः 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम में सुलेमान के शासनकाल में हुआ। यह केवल धार्मिक किताब नहीं थी, बल्कि राज्य और समाज के लिए मार्गदर्शन का खजाना थी। नीतिवचन किसके लिए लिखे गए? सुलेमान बार बार कहता है, हे मेरे पुत्र, यह केवल उसके बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर के सभी पुत्रों और पुत्रियों के लिए है। यानी यह किताब सीधे आप और मुझसे बात करती है। अब जरा इस पद पर लौटें। दीर्घायु उसके दाहिने हाथ में है और उसके बाएं हाथ में धन और आदर। पहली नजर में यह साधारण लगता है, लेकिन सोचिए, क्यों दाहिने हाथ में दीर्घायु है और क्यों बाएं हाथ में धन और आदर? क्यों एक ही हाथ में सब कुछ नहीं रखा गया? क्या यह किसी गहरे प्रतीक की ओर इशारा है? दाहिना हाथ बाइबल में क्या दर्शाता है? शक्ति, प्राथमिकता और धार्मिकता। बायां हाथ अक्सर सहायक या पूरक का प्रतीक है। तो क्या यह वचन कह रहा है कि बुद्धि सबसे पहले हमें जीवन देती है? सही, आशीषित और लंबा जीवन। और जब हम इस जीवन को बुद्धि में जीते हैं, तो धन और आदर स्वयं उसके साथ आते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या यह केवल शारीरिक लंबी उम्र और सांसारिक धन है, या फिर यह आध्यात्मिक अनंत जीवन और वह आदर है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है? नीतिवचन परमेश्वर की ओर से दिया गया एक खजाना है। इसे केवल सुलेमान या पुराने समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज हमारे लिए लिखा गया है। और 3:16 हमें दिखाता है कि बुद्धि दोनों हाथ फैलाकर खड़ी है। एक हाथ में जीवन, दूसरे में आदर और समृद्धि। दाहिने हाथ का जीवन क्या है, और बाएं हाथ का धन और आदर किस तरह की समृद्धि है? याद रखिए, दुनिया इधर उधर दौड़ती है। कोई लंबी उम्र चाहता है, कोई धन और नाम चाहता है, पर सच्चा उत्तर केवल एक है, बुद्धि। और बुद्धि की जड़ है परमेश्वर का भय। याद रखिए, बुद्धि दोनों हाथ फैलाकर खड़ी है। सवाल यह है, क्या आप उसके पास जाकर दोनों हाथों से उसे थामेंगे? नीति वचन 3:16 केवल एक साधारण पद नहीं है। यह वचन बुद्धि को ऐसे दिखाता है जैसे वह दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो, और हर हाथ में
आशीष का खजाना लिए हुए हो। अब समय है इस पद को शब्द दर शब्द खोलने का, ताकि हम जान सकें कि इसमें छुपा हुआ संदेश हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। दीर्घायु उसके दाहिने हाथ में है। दाहिने हाथ का महत्व बाइबल में दाहिना हाथ विशेष प्रतीक है। भजन संहिता 16:11 कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सर्वदा आनंद है। यीशु मसीह भी परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। मरकुस 16:19। दाहिना हाथ अधिकार, सामर्थ्य और प्राथमिकता का प्रतीक है। तो जब नीतिवचन कहता है कि बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु है, इसका अर्थ है बुद्धि सबसे पहले हमें जीवन प्रदान करती है, न केवल सांसारिक जीवन बल्कि परमेश्वर के भय और आज्ञाकारिता से भरा हुआ सच्चा जीवन। दीर्घायु का क्या अर्थ है? सतही स्तर पर यह लंबी उम्र को दर्शाता है। जो बुद्धिमानी से चलता है, संयमित जीवन जीता है, पाप से बचता है, झगड़ों से दूर रहता है, वह अक्सर लंबा और स्वस्थ जीवन जीता है। लेकिन गहरी आत्मिक दृष्टि से यह अनंत जीवन को भी इंगित करता है। यूहन्ना 17:3 कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, जो अकेला सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो दीर्घायु का अर्थ केवल सालों की गिनती नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन है जो उद्देश्यपूर्ण है, अर्थपूर्ण है और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक चलता है। एक व्यक्ति जो झूठ, लालच और हिंसा में जीता है, उसका जीवन छोटा और दुखों से भरा हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता है, वह चाहे शारीरिक रूप से लंबा न भी जिए, उसका जीवन गुण और गहराई में लंबा होता है। स्टीफनस प्रेरितों के काम 7 को देखिए। उसका जीवन छोटा था, पर कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली। वही दीर्घायु है जो बुद्धि देती है। एक ऐसा जीवन जो गिनती में नहीं, बल्कि गवाही में लंबा है। और उसके बाएं हाथ में धन और आदर। अब हम बुद्धि के बाएं हाथ की ओर देखते हैं। बाएं हाथ का महत्व। बाइबल में बायां हाथ भी आता है, पर यह अक्सर पूरक या सहायक कार्य का प्रतीक है। दाहिने हाथ को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन बाएं हाथ को भी अनदेखा नहीं किया जाता। तो जब बुद्धि कहती है दाहिने हाथ में जीवन और बाएं हाथ में धन और आदर, इसका अर्थ यह है जीवन पहले है, धन और आदर बाद में आते हैं, सहायक आशीष के रूप में। यह एक गहरी शिक्षा है। धन और आदर जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन का फल है। धन का अर्थ, यहां धन का अर्थ केवल सोना, चांदी या नोट नहीं है। यह स्थिरता, सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति का भी प्रतीक है। सभोपदेशक 5:19 कहता है, और जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी है और उसे खाने और उसका भाग लेने की सामर्थ्य दी है, वही उसका आशीर्वाद है। तो बुद्धि से मिला धन ऐसा है जो संतोष और आशीष से भरा होता है। आदर का अर्थ, आदर का मतलब केवल समाज में नाम या शोहरत नहीं है। आदर का अर्थ है एक ऐसी प्रतिष्ठा जो परमेश्वर और मनुष्यों दोनों के सामने आती है। लूका 2:52 कहता है, यीशु ज्ञान और डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यानी असली आदर वही है जो परमेश्वर देता है, न कि केवल मनुष्य की सराहना। ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है पर आदर नहीं, कुछ के पास आदर है पर गरीबी है। पर जब आप बुद्धि में चलते हैं तो परमेश्वर आपको संतुलित आशीष देता है, न केवल साधन बल्कि सम्मान भी। अब एक सवाल उठता है, क्यों बुद्धि के दोनों हाथों में आशीष दिखाई गई है? यह इसलिए कि बुद्धि एक तरफा नहीं है। वह केवल जीवन देती और गरीबी में छोड़ नहीं देती। वह केवल धन देती और जीवन को बिगाड़ नहीं देती। बुद्धि का आशीष पूर्ण और संतुलित होता है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुत तायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। यानी बुद्धि के दाहिने हाथ का जीवन और बाएं हाथ का धन, आदर दोनों मिलकर बहुतायत का जीवन बनाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में दीर्घायु का अर्थपूर्ण अनुभव है? क्या आपके जीवन में धन तो है, पर शांति नहीं है? क्या आपके पास आदर है, पर आत्मा खाली है? भाइयों और बहनों, यह सब केवल बुद्धि में मिलता है, और वह बुद्धि केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि मसीह यीशु में है। 1 कुरिन्थियों 1:24 कहता है, मसीह ही परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर की बुद्धि है। तो यदि आपके पास मसीह है, तो आपके पास वह बुद्धि है जो दोनों हाथों से आशीष देती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम उस बुद्धि को थाम रहे हैं या केवल आशीषों का पीछा कर रहे हैं?
हम देखेंगे कि इस वचन को हम अपने जीवन में कैसे व्यावहारिक रूप से लागू करें, यानी बुद्धि को पकड़ने के असली कदम क्या है। बुद्धि दोनों हाथ फैलाकर खड़ी है। अब यह आप पर है कि आप किस हाथ से क्या ग्रहण करेंगे, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें, क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। बुद्धि को थामने के 5 व्यावहारिक कदम। 1, परमेश्वर का भय। बुद्धि की जड़ नीति वचन 9:10 कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि पाने की शुरुआत किसी यूनिवर्सिटी से नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के भय से होती है। इसका अर्थ है उसकी आज्ञाओं का आदर करना, उसके वचन को गंभीरता से लेना, यह मानना कि वह सर्वशक्तिमान है और हम उसके सामने उत्तरदायी हैं। दोस्त, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तब हम मूर्खता से दूर होकर सच्चे जीवन की ओर बढ़ते हैं। 2, वचन में गहराई से उतरना। भाइयों और बहनों, आप बुद्धि चाहते हैं तो बाइबल खोलिए। भजन 119 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन के बिना बुद्धि अधूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, पर वचन पढ़ना और उस पर मनन करना बुद्धि को जीवन में उतार देता है। 3, प्रार्थना, स्वर्गीय बुद्धि का द्वार। याकूब 1:5 कहता है, यदि तुम में से किसी में बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और वह उसको दी जाएगी। यानी परमेश्वर से बुद्धि मांगना हमारा अधिकार है। सिर्फ प्रार्थना करना ही नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना कि परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। 4, संगति, बुद्धिमानों के साथ रहना। नीति वचन 13:20 कहता है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान होता है। आपके मित्र, आपके साथी, आपकी संगति ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप मूर्खों, व्यसनी लोगों या लालचियों के साथ रहते हैं तो वही आदतें आप में आएंगी। लेकिन अगर आप प्रार्थनाकारों, विश्वासियों और बुद्धिमान लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी आशीषें आपके जीवन में उतरेंगी। 5, आज्ञाकारिता, बुद्धि का असली फल। भाइयों और बहनों, केवल जानना काफी नहीं है, बुद्धि वही है जो लागू की जाए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके वचन को जीना और व्यावहारिक कदम उठाना ही असली बुद्धि है। यीशु ने कहा, जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मत्ती 7:24। आर 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 बुद्धिमान। आज की दुनिया में लोग अलग अलग हाथों का पीछा करते हैं। कोई सिर्फ दाहिने हाथ यानी लंबी उम्र चाहता है, जिम जाता है, दवाइयां खाता है, पर आत्मा मर रही है। कोई सिर्फ बाएं हाथ यानी धन और आदर चाहता है, पैसे कमाता है, नाम कमाता है, पर शांति और संतोष खो देता है। लेकिन बुद्धि दोनों हाथ साथ देती है। एक व्यापारी करोड़पति बना, पर तनाव और बीमारियों ने उसे घेर लिया। उसके पास धन था, आदर था, पर जीवन छोटा हो गया। यह बाएं हाथ को पकड़ना है, पर दाहिने हाथ को छोड़ देना। दूसरी ओर एक सेवक था जो बहुत अमीर नहीं था, पर परमेश्वर की बुद्धि में चलता था। उसके जीवन में शांति, स्थिरता और सबका आदर था। यही है दोनों हाथों का संतुलन। याद रखिए भाइयों और बहनों, असली बुद्धि किसी पुस्तक या दर्शन में नहीं, बल्कि मसीह यीशु में है। 1 कुरिन्थियों 1:30 कहता है, परमेश्वर की ओर से वही मसीह हमारे लिए ज्ञान, धर्म, पवित्रीकरण और छुटकारा ठहरा। तो अगर हम मसीह को पकड़ते हैं तो हम बुद्धि को पकड़ते हैं, और जब बुद्धि हमारे साथ है तो दाहिने और बाएं दोनों हाथों की आशीषें हमारे जीवन में उतरती हैं। आज मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, क्या आप बुद्धि को दोनों हाथों से थाम रहे हैं, या आप सिर्फ धन, सिर्फ नाम या सिर्फ लंबी उम्र के पीछे भाग रहे हैं? बुद्धि कहती है, पहले जीवन लो, फिर उसके साथ धन और आदर आएंगे। लेकिन मूर्खता कहती है, पहले धन पकड़ो, फिर देखेंगे। भाइयों और बहनों, चुनाव आपका है। आज का यह वचन हमें एक सच सिखाता है, दीर्घायु उसके दाहिने हाथ में है और उसके बाएं हाथ में धन और आदर। यानी बुद्धि दोनों हाथ फैलाकर हमारे सामने खड़ी है। आपका काम केवल इतना है कि आप आगे बढ़कर उन आशीषों को ग्रहण करें। भाइयों और बहनों, याद रखिए, दुनिया आपको आधे अधूरे हाथ देगी, पर बुद्धि यानी मसीह आपको दोनों हाथों से आशीषें देगा। क्या आप तैयार हैं अपने दोनों हाथ बढ़ाने के लिए?